बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए दही चिकन की बहुत ही टेस्टी और आसान रेसिपी लेकर आई हूँ। इस चिकन को दही में तैयार किया जाएगा, जिसकी वजह से चिकन बहुत सॉफ्ट बनेगा और इसका शोरबा या ग्रेवी भी बहुत जायकेदार होगी। तो चलें, ये बहुत ही आसान सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आसान रेसिपी सीखना चाहते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर दें। दही चिकन बनाने के लिए आपको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लें। सबसे पहले आपको एक अदद बड़ी प्याज चाहिए होगी, जिसे आपने बारीक बारीक चॉप कर लेना है। 1 कप दही चाहिए होगा। दही आप रेगुलर जो मार्केट में मिलता है उसको भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसके अलावा जो पैकेट वाला दही है उसे भी यूज़ किया जा सकता है। दही को अच्छे तरीके से फेंट लेना है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल किया जाएगा। 1/2 कप कुकिंग ऑयल, 1/2 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून नमक, 6 से 7 साबुत सुरख मिर्चें, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 साबुत बड़ी इलायचियाँ और 1/2 टीस्पून पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। 1 किलो चिकन इसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे पहले आप एक खाली पैन ले लें और इसमें कुकिंग ऑयल डाल दें। चूल्हे का फ्लेम ऑन कर दें। ऑयल को हल्का सा गर्म होने दें। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें दालचीनी का टुकड़ा और साबुत बड़ी इलायची डालकर हल्का सा रोस्ट कर लें। ये दही चिकन बहुत ही टेस्टी बनता है, झटपट बनकर तैयार हो जाता है और सर्दी के मौसम में तो इसको खाने का बहुत ही मज़ा आता है। आपने बड़ी इलायची और दालचीनी को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा इसको इतना फ्राई करना है कि इनका फ्लेवर इस ऑयल में आ जाए। अब ये चॉप की हुई प्याज इसमें शामिल कर दें। प्याज को साथ साथ मिक्स करते रहें ताकि जलने ना पाए। प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, इसको सिर्फ इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और कच्चापन निकल जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आपने प्याज को बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इस तरह से फ्राई करना है। जब प्याज फ्राई हो जाए और उसका कलर चेंज हो जाए तो इसमें ये चिकन शामिल कर दें। अब आपने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मीडियम टू स्लो फ्लेम पर चिकन और प्याज को इतना फ्राई करना है कि प्याज भी मज़ीद फ्राई हो जाए और चिकन का कलर चेंज हो जाए और चिकन का कच्चापन भी निकल जाए। ये देखिए 5 मिनट के बाद कुछ इस तरह का कलर नज़र आ रहा है। प्याज और चिकन अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें। सफ़ेद मिर्च का पाउडर भी डाल दें। पिसा हुआ ज़ीरा, पिसा हुआ साबुत धनिया भी आपने इस स्टेज पर इसमें डाल देना है। सुरख मिर्च का पाउडर डाल दें और साथ ही नमक भी शामिल कर दें। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को डालने के बाद आपने मज़ीद 5 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है। ये देखें 5 मिनट तक फ्राई करने के बाद इसका कलर कुछ इस तरह का हो गया है। अब आप इसमें साबुत सुरख मिर्चें डाल दें और उन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लें। साबुत सुरख मिर्च का फ्लेवर बहुत तेज़ होता है, इसलिए अगर आप इसे कम भी डालना चाहते हैं तो कम कर दें। ये देखें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें ये फेंटा हुआ दही डाल दें। दही डालने के बाद इसे दोबारा से मिक्स करें। चूल्हे का फ्लेम मीडियम टू स्लो कर दें और इस स्टेज पर आप इसमें 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला भी शामिल कर दें। ये देखें दही ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब इसे कवर करके आप 5 मिनट तक पकने दें। चिकन फ्राई करने के दौरान भी तकरीबन 50% गल चुका था और अब ये 50% इस दही के पानी में गल जाएगा।
5 मिनट गुजर चुके हैं। चिकन इस दौरान बहुत अच्छे से गल चुका होगा और उसके सारे जूसेस इसमें यानी इसके शोरबे में आ चुके होंगे। ये देखिए मैंने ढक्कन हटाया है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब अगर आप चाहें तो इसका ये शोरबा इतना भी रख सकते हैं और अगर चाहें तो चूल्हे का फ्लेम थोड़ा-सा तेज़ करके इसका पानी खुश्क कर लें और इसे थोड़ा-सा थिक ग्रेवी की फ़ॉर्म में तैयार कर सकते हैं। मुझे इसका हल्का-सा शोरबा रखना है, इसलिए मैंने इसका चूल्हे का फ्लेम ऑफ़ कर दिया है और इसे एक बोल में निकाल लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त ज़ायकेदार दही वाला चिकन बनकर तैयार है। इसे गरमा-गरम चपाती या नान के साथ खाएँ, आपको खाने का बेहद मज़ा आएगा। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स देकर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।